एक रात अचानक कबीर ने एक दर्द भरी चीख सुनी। सब लोग जाग गए थे। कबीर ने देखा एक आदमी जमीन पर पड़ा था और वो तड़प रहा था। उसकी आंखों के चारों तरफ खून ही खून था। थोड़ी दूर एक गली में कबीर को एक साधु जैसी आकृति भागती नजर आई। उसकी पीठ बस एक पल के लिए दिखी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कबीर ने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया। बाद में उसे पता चला कि परसों रात जिस दोस्त की बारी निगरानी की थी उससे थोड़ी सी चूक हो गई और वही हादसा हो गया। कबीर अब और नहीं सह पा रहा था। उसका मन अंदर से डर और बेचैनी से भर गया था। उसने पूरी ताकत लगा दी कि इस बेघर जीवन से बाहर निकले। काफी मशक्कत के बाद वो एक छोटा सा कमरा किराए पर लेने में सफल हो गया। कुछ समय बाद कबीर अपने उन पुराने दोस्तों से मिलने गया जिनके साथ वो कभी सड़कों पर भटकता था। उन्होंने बहुत गर्मजोशी से उसका स्वागत किया और एक बड़ी खबर सुनाई। आंखों का शिकारी अब पुलिस की गिरफ्त में था। लोग कह रहे थे कि वो दूसरों की आंखें इसलिए निकालता था क्योंकि उसका मानना था कि इंसान अपनी आंखों से दुनिया को सिर्फ पाप, भेदभाव और नफरत के नजरिए से देखता है। उसके मुताबिक जब इंसान अपनी आंखें खो देता है तब उसका दिल अंधा नहीं रहता। तभी वो जीवन का असली अर्थ समझ सकता है। वो समझता था कि ऐसा करके वो इंसानों को बचाने का काम कर रहा है। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि वह शिकारी खुद भी अंधा था। वो दुनिया को अपनी तीसरी आंख से देखता था। वो क्या सोचता था, क्या महसूस करता था, ये बात कबीर आज तक नहीं समझ पाया। उसे अचानक याद आया जब वो आदमी पहली बार उसके सामने आया था तो उसके हाथ में एक काला पॉलीथिन बैग था। उसमें कुछ गोल गोल चीजें थीं। उस वक्त कबीर को लगा था कि शायद कोई फल होंगे, लेकिन अब जब वो सोचता है शायद नहीं। अब भले ही वो आदमी जेल में है, कबीर को हमेशा ये डर लगा रहता है कि वो कभी भी बाहर आ सकता है। अब तो कबीर रात को अपने घर में सोते वक्त चश्मा पहनकर ही सोता है, बस अपनी आंखों की हिफाजत के लिए। हर दिन उसकी यही ख्वाहिश होती है कि इस खौफनाक अनुभव को अपने दिमाग से मिटा सके। लेकिन वो आदमी जैसे कोई बुरा सपना बन चुका है जो हर रात उसे परेशान करता है, पीछा नहीं छोड़ता।